नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा विचित्र खेल शुरू हो गया है। 2027 का विधानसभा चुनाव अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन, रैलियां और तमाम राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी से खौफ में हैं, डरे हुए हैं और तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं। यहां तक कि बहुजन समाज से कुछ पार्टियों को आगे किया गया ताकि ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ वैचारिक हमले किए जाएं, कुछ अपशब्द कहे जाएं, गांव में हमले किए जाएं, ताकि बसपा का ये जो सर्व समाज को जोड़ने वाली जो रणनीति है उसके ऊपर पलीता लग सके। मैं आपको बता दूं कि भाजपा के एक प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी डबल डिजिट पर जो है समाप्त हो रही है। डबल डिजिट का मतलब होता है 11 भी, 10 भी और 99 भी। अब चुनाव में सपा को कितनी सीट आने वाली है ये हमारे दर्शक बेहतर बता सकते हैं। इमरान मसूद और बाकी लोग जो कांग्रेस के नेता हैं समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, भाजपा भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन बसपा का जो बढ़ता हुआ जनाधार है उसको रोकने के लिए बहुजन समाज के कुछ तथाकथित जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल है, उनको लगाया गया है ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज के प्रति, खास करके SC ST के प्रति एक नफरत पैदा हो जाए, लोगों को नफरत हो कि ये लोग अच्छे लोग नहीं होते और बसपा को वोट ना करे। खास करके OBC और जनरल समाज, जो जनरल कास्ट है, वो बसपा को वोट ना करे। OBC भी जो अपर OBC क्लास है वो वोट ना करे बसपा को। इस तरह की योजना बनाई गई है, जबकि बहन मायावती जी सर्व समाज, OBC, SC ST और अल्पसंख्यक सबको लेकर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि तरह तरह के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जो विचारक हैं, उनको उत्तर प्रदेश के लिए लगाया गया है। किसी प्रकार की कोई आपराधिक घटना होती है तो उस आपराधिक घटना पे सीधा टारगेट हो रहा है जनरल कास्ट, बहुजन समाज के कुछ नेताओं के द्वारा, ताकि लोगों में एक नफरत हो। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मानवर काशीराम, SC ST के मिशन, बहुजन समाज के मिशन के द्वारा आइडेंटिफाइड है। लोग कहते हैं ये SC ST की पार्टी है। बहन मायावती जी भी SC ST समाज की सबसे बड़ी नेता है, तो इनके बातों को लोग हल्के में ले। ये कितने भी सर्व समाज के बारे में बोले, कुछ भी कहें, लोग हल्के में ले। इस तरह से कहीं न कहीं से ध्रुवीकरण करने की तैयारी की जा रही है। बहुजन समाज के कुछ युवाओं को अन्य पार्टियों में जो काम कर रहे हैं उनको लगाया गया है ताकि बसपा के प्रति लोगों की नफरत हो। क्योंकि बसपा का जनाधार बहुत बढ़ रहा है, लोगों में पकड़ बढ़ रही है। 403 सीट के ऊपर बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी और बसपा की एक तरह से आंधी आई हुई है। मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि बसपा भाजपा की बी टीम बन के काम करना शुरू कर दी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बसपा अगर भाजपा की बी टीम है और जहां पे बसपा कैंडिडेट नहीं देती है वहां सपा वाले क्यों हार जाते हैं? क्या राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है क्या बसपा ने करवाया है? सीधा जवाब है। बसपा किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी 2027 में? बसपा का साफ कहना है कि हम SC ST OBC माइनॉरिटीज के मुद्दे को, जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं, उसको तो हम दिलवाएंगे ही, लेकिन सर्व समाज के जो पीड़ित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए भी हमारा दरवाजा खुला है, उनके लिए भी हम लड़ेंगे। और बहन मायावती जी ने एक बार नहीं कई बार ये बता दिया है कि हम सबके हैं। जिस तरह से व्यूअर्स का कमेंट रहता है, उनका कहना होता है कि बसपा इस बार भी जीरो पर आओ, जीरो पर बसपा बहुजन समाज पार्टी सिमट जाएगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको याद दिला दूं कि बहन मायावती जी के नेतृत्व में एक भी चुनाव में जीरो पे आउट नहीं हुआ है। जो व्यूअर्स कह रहे हैं कि जीरो पे आउट, वो आकाश आनंद जी और विभिन्न प्रकार के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जिन्हें आप ब्राह्मण नेता कहते हैं, जैसे कि सतीश चंद्र मिश्रा जी,
वो ब्राह्मण नेता नहीं है, ब्राह्मण समाज से हैं, बहुत बड़े एडवोकेट हैं, ब्राह्मण नेता नहीं है, मास लीडर नहीं है। लेकिन इस बार 2027 में बहन मायावती जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। फ्रंट पे बहन जी होंगी, और जहां पर बहन जी होंगी वहां पर खेल बिगड़ेगा, ये सबको समझ में आ रहा है। तो क्या 2027 के चुनाव में हाँ। बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन करना चाहिए या अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? बहन जी का जो कहना है, और रही बात ये कि बसपा को अकेले चुनाव लड़ने से इसलिए फायदा है कि जब गठबंधन होता है तो जो जमीनी कार्य करता है, बसपा के जो मिशन से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए सपा के पक्ष में या किसी और के पक्ष में आ जाए वो सीट, तो मुंह देखते रह जाएंगे, उनके मेहनत पर पानी फिर जाएगी। अब ये 400 सीट पे अगर कैंडिडेट बसपा देती है तो हर क्षेत्र के, हर विधानसभा के कार्यकर्ताओं का नंबर भी आएगा, दिल से वो काम भी करेंगे, वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और बहुमत के आंकड़े भी ये पार कर सकते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी कितने नंबर पर रहेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है सत्ता में आने वाली है। मैं आपको बता दूं कि 2013 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी कितने नंबर पर थी? जब वो तो राजनीतिक दल भी नहीं था। कांग्रेस पिछले 15 साल से दिल्ली में थी, भाजपा उससे पहले थी, तो आम आदमी पार्टी का तो नंबर आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन दिल्ली की जनता ने क्या किया? सबके ऊपर झाड़ू फेर दिया। उसी तरह इस बार हाथी कुचल कर रख देगा उत्तर प्रदेश में। जो कहते हैं ना कि तालाब में कमल होता है, कमल को मथने का काम हाथी करेगा इस बार। अभी प्रेजेंट में जहाँ तक देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ पाल जी, रामजी गौतम, लालजी मेधांकर, प्रोफेसर इंदू चौधरी, ये सब एक्टिव हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से ये काम कर रहे हैं और बेहतर तरीके से करने की जरूरत है? विश्वनाथ पाल जो है वो बसपा के कार्यकर्ताओं के लिए है, उसका हिसाब किताब लेंगे, कहाँ कहाँ आप जा रहे हो, प्रदेश अध्यक्ष हैं। इंदू चौधरी मिशन को लेके चल रहे हैं, रेखा रानी जो है मिशन को लेके चल रहे हैं, और भी बहुत सारी कार्यकर्ता हैं, जैसे कि ये जो है राम प्रसाद चौधरी हैं, गाजीपुर से विजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। ये सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं के लिए हैं, जनता के लिए तो बहन मायावती जी हैं। और बहन मायावती जी जब सामने होगी तो लोग एक बार के लिए उनकी शक्ल उनको देखने के लिए भी पहुंच जाते हैं कि वो कैसी लेडीज है जो अपना सब कुछ त्याग करके जनता के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मेरा एक सवाल और है, जो अभी की जनरेशन है उन्होंने बहन जी का शासनकाल नहीं देखा है, उनको नहीं पता कि बहन जी का शासनकाल कैसा था, बस कहानी सुन रहे हैं। तो अभी का जो जनरेशन है वो बहन जी को कैसे वोट दे, किस मुद्दे पर दे? बहन जी काफी दिनों से ये महसूस कर रही थी 2012 से ही कि लोग हमसे ये सवाल करेगा कि आपने सेकेंड जनरेशन का नेता नहीं तैयार किया। और सेकेंड जी जो है आकाश आनंद जी के ऊपर छोड़ के तो देख लिए, 2012 से अभी तक आकाश आनंद हो अथवा अन्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुत सारे आए, बहुत सारे लोगों को आगे किया, चुनाव लड़िए, हर जगह घूमिए, कार्यकर्ताओं को जोड़िए, यही सब होता रहा। फीडबैक लेना, बहन जी ने आई, फीडबैक लिया और इन नेताओं को काम पे लगा दिया। हर राज्य में भी यही चलता रहा, लेकिन उसका रिजल्ट 0 आया। बहन मायावती जी एक बार न्यू जनरेशन के जितने भी युवा हैं, जो नए वोटर हैं, उनको ये दिखा देना चाहती हैं कि मायावती क्या चीज़ है। अभी का जो जनरेशन है, जैसे सोशल मीडिया पे कुछ पार्टी आती है, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी आई, अभी जो जंतर मंतर धरना पर भी बैठी है, और एक बहुजन समाज पार्टी है जो जमीन से जुड़ी हुई है। दोनों के राजनीति में क्या अंतर है? दोनों की राजनीति में आसमान जमीन का फर्क है। जैसे कि आपने देखा कि 24 घंटे में जो है 20 मिलियन जो है फॉलोअर हो गया कॉकरोच जनता पार्टी का। जैसे कि है कि अभी जो है ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर ही रहते हैं, उनको सारी घर के बगल का भी घटना उनको मोबाइल पे ही मिलता है, जमीन से जुड़े हुए नहीं है। इस पर क्या विचार है आपका? बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो मतदाता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, वो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो खेतों में होते हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं, वो खेतों में रहते हैं। इनके मतदाता वो मजदूर क्लास हैं, बहुत जो है निम्न स्तर के जमीनी लोग हैं, तो उनको सोशल मीडिया न चलाना आता है न देखना आता है। वो बहन मायावती जी को जानते हैं सारे के सारे, और हाथी छाप जानते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे कितने भी बड़े तोरम खाओ,
बसपा का मुकाबला आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप जाएंगे बहुजन समाज के बीच, गांव में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, तब वो आपको बहन मायावती जी की कहानी बताएंगे। क्योंकि ये साइकिल से अपना जो है जगह बनाई है, साइकिल से घूम घूम के। अभी जो है प्रेजेंट में आकाश आनंद जी कहीं दिख नहीं रहे, क्यों? आकाश आनंद जी इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि बहन जी ने अपने नेतृत्व में 2027 का चुनाव लड़ेंगी। आकाश आनंद जी को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कि आपने कहा ना सोशल मीडिया का, तो आकाश आनंद जी भी टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे, सोशल मीडिया की बातें करेंगे। बहन जी उस जमाने की लीडर है कि घर घर जाना होता है, 4 बार जाना होता है, लोगों को समझाना होता है। यही एक सवाल मेरा और है, कमेंट में जो व्यूअर्स का कमेंट आता है उनका यह सवाल रहता है कि बहन जी सड़कों पर नहीं उतरती, क्या राजनीति में सड़कों पर उतरना जरूरी है? सड़कों पर किस लिए उतरेंगे? बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसके लिए सड़क पे उतरा जाता है। जैसे कि भाजपा अगर इमरजेंसी लगा दे, लॉकडाउन कर दे, बहुत तरह की और बात, जैसे कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो सारे नेता सड़क पे उतरे थे। अभी बहुजन समाज के जितने भी संवैधानिक मुद्दे हैं, जो संवैधानिक अधिकार है, वो छल से छीना जाता है। छल से मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कहा जाता है कि आज से आरक्षण समाप्त कर दिया, ये नहीं कहा जाता कि आपको हम नौकरी नहीं देंगे, या आपको जो है सरकार आपके लिए कोई बजट नहीं रखी है। ऐसा कभी कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही है, बस छल से इनके अधिकार छीने जाते हैं। इसलिए बहन मायावती जी कहती हैं कि अगर ये छल कर रहे हैं, आप मुझे वोट देकर सत्ता की मास्टर चाबी मुझे दे दीजिए, आपके साथ छल नहीं होगा। तो आने वाला चुनाव जो है उसमें सवर्ण समाज बहुजन समाज पार्टी का साथ देगा? सर्व समाज ने देख लिया, सर्व समाज जो सवर्ण है, ये बुद्धिजीवी समाज है, ये अपना देखती है, अपना फायदा। भाजपा ने इनको यूजीसी, यूसीसी, तरह तरह की यूसीसी कह के भाजपा आई थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ला दिया यूजीसी। राम को कह के लाए थे कि हम राम को लाएंगे, लेकिन राम की पोटली लेके भाग जाएंगे, ये तो भाजपा ने नहीं कहा था। रामधन जो अभी गबन हुआ है, चंदा चोरी, ये तो भाजपा ने नहीं कहा था। जब वो लोग मंदिर के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मंदिर की आड़ में जमीन का घोटाला, चंदा, ये जो है दान पेटी का घोटाला, ये सब तो भाजपा ने किया। अब ये सर्व समाज भाजपा का असली चेहरा देख चुकी है, अब इनको बहन मायावती जी चाहिए। तो जो 27 का जो चुनाव होगा, बहुजन समाज पार्टी को किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए? बहुजन समाज पार्टी सीधे सीधे कहती है कि हम मंदिर नहीं जाते, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हम चक्कर नहीं लगाते, हम आपके बच्चों का पेट भरेंगे, उसको नौकरियां देंगे, उसके लिए रोजगार का व्यवस्था करेंगे, शिक्षा ठीक कर देंगे, और जो गलत करेगा उसको हम जेल में डाल देंगे। ठीक है, हम मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। फिर जो भी व्यूअर्स कमेंट करेंगे वो खुले तौर पर सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, वो अपना सवाल रखें और वो सवाल हम सीधे आपसे पूछेंगे। भाई बसपा का कैसा भी विरोधी हो, आप मेरे आमने सामने कर दीजिए, मैं जवाब दूंगा, और बसपा की जितनी भी उपलब्धि है वो भी बताऊंगा। ठीक है, हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।